Hello everyone, we are going to have analysis of The Hindu editorial. It is the latest editorial. So let's begin with the analysis. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वो टफ वर्ड्स जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. सो ये टफ वर्ड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही वर्ड्स जो थोड़े से अनफेमिलियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. जैसे वर्ड है डबियस. सो डबियस का मतलब होता है डाउटफुल, राइट. और जैसा कि आपको पता है कि आप वर्ड्स को बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं अगर आप उन्हें सिंपल शब्दों से कनेक्ट करें. तो जैसे डबियस बोलने पर डबिया शब्द आ रहा है, तो जनरली ऐसा होता है कि डबिया के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डबियस, राइट. तो इस तरह से आपका डबियस वर्ड आपको आसानी से लर्न हो जाएगा. DUBIOUS. कई बार इसे लोग डुबियस पढ़ते हैं. सो डुबियस नहीं, दिस इज डबियस. तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स ले लिए: वर्ड, मीनिंग एंड कीवर्ड. सो द वर्ड इज डबियस. सो विच its meaning is doubtful, समथिंग दैट इज डाउटफुल. एंड इसको हम डबिया वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि डबिया के अंदर क्या है, दैट इज डबियस. तो सबसे पहले उन वर्ड्स को हम फिगर आउट कर लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए स्पेशल है. डबियस रिस्पॉन्स ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. द SBI's reasons to delay publication of details of electoral bonds defy belief. तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड हमें मिल रहा है, डिफाई, DEFY. सो दिस मीनिंग यू हैव टू रिप्लाई. इसके आगे हम लोग चलते हैं. इट हैज़ ऑलरेडी बीन 3 weeks सिंस अ 5 judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूनानिमसली. तो यहाँ पे एक हमें और वर्ड मिल रहा है, यूनानिमसली. यूनानिमसली, यूनानिमस से ही बना है यूनानिमसली. तो इसे हमें पता करना है. स्ट्रक डाउन. अब यहाँ पे जो वर्ड है स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक. तो स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक. दिस इज टू बी इंक्वायर्ड अबाउट. द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग द. कॉन्स्टिट्यूशन से बना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल. संवैधानिक शब्द होता है और एक असंवैधानिक शब्द होता है. सो इसको असंवैधानिक बताया जा रहा है. फॉर वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द स्कीम विच वॉज नोटिफाइड इन 2018 फैसिलिटेटेड. यहाँ पे ये शब्द मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि फेलिसिटेट एक शब्द है और एक शब्द है फैसिलिटेट. दोनों में छोटा सा डिफरेंस है. जैसा कि आप जानते हैं कि फेलिसिटेट का मतलब होता है किसी को आदर करना, किसी का सम्मान करना. आपने सुना होगा फेलिसिटेशन सेरेमनी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड फेलिसिटेट, मतलब टू ऑनर समवन, किसी को ऑनर करना, सम्मान करना. एंड एक वर्ड और है जिसे जान करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, दैट इज फेलिसिटी. एंड फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस. तो इससे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सम्मान करने में बहुत ही क्या होती है, फेलिसिटी होती है. एंड फैसिलिटेट जिसका मतलब है टू मेक फैसिलिटीज अवेलेबल, सुविधा उपलब्ध कराना, राइट. दिस इज कॉल्ड सुविधा उपलब्ध कराना. और इसे हम फैसिलिटी से रिलेट कर सकते हैं. स्ट्राइक वर्ड, आपने स्ट्राइक वर्ड वैसे भी सुना होगा कि बैंक की स्ट्राइक चल रही है. तो स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रहार करना, ठीक है, अचानक हमला करना, स्ट्राइक करना. मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया. तो यहाँ पे स्ट्राइक एज अ वर्ब आ रहा है, ये भी एज अ वर्ब है, दोनों के दोनों, फेलिसिटेट भी और फैसिलिटेट भी. सो टू कम सडनली, इसका मीनिंग हो जाएगा अचानक किसी चीज़ का दिमाग में आना, दैट इज स्ट्राइक करना. एंड यूनानिमस वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक मत, हैविंग सेम ओपिनियन. जैसे हिंदी में हम एक मत कहते हैं. तो यूनानिमस में यूनिफॉर्म वर्ड आ रहा है, ठीक है. यूनी से यूनिफॉर्म वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं जिनका एक जैसा विचार हो. तो दैट इज कॉल्ड यूनानिमस और हैविंग यूनिफॉर्म व्यूज. एंड नेक्स्ट वर्ड इज DEFI, डिफाई. डिफाइंग भी होता है.
डिफाई वर्ब है जिसका मतलब है किसी को चैलेंज करना, चुनौती देना कि दम हो तो ये काम करके दिखाओ। तो दैट इज डिफाई, टू चैलेंज समवन, चुनौती देना। तो इस तरह से ये पैसेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें और भी वर्ड्स हैं जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही पैसेज रीडिंग से आप अपनी ग्रामर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट वर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली सीक शॉर्ट शॉर्ट, इस तरह से ये वर्ड आ गया। सो कीप डूइंग एंड कीप वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।